हमारे साथ हैं जी कौन साहब मोहतरमा, कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का समा में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी फरमाइएगा। जी, मेरा नाम आमिर मजीद है और मेरा ताल्लुक कराची से है। एक मसला है जिसके लिए मुझे बात करनी है मुफ्ती सखावत साहब से। जी जी ज़रूर। हेलो। जी जी सुन रहे हैं मुफ्ती साहब। आमिर साहब आप बात कीजिए। अच्छा, मुझे एक बुरी आदत है कि दाढ़ी के बाल दांतों से काट कर खाता रहता हूँ। अच्छा। अब बेख्तियारी में रोजे की हालत में कुछ बाल हलक से रोजाना पेट में चले जाते हैं। मेरा रोजा जाया नहीं होता। अगर नहीं तो कज़ा या कफारा भी मैं मजबूर हूँ। खबर भी नहीं होती और रोजा भी रखूँ या नहीं रखूँ, क्या करूँ? मुझे इस पे मेरी रहनुमाई फरमाएं प्लीज। ठीक है आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती साहब, दाढ़ी के बाल खाने की आदत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तो कोई बंदा भूल कर कोई ऐसा अमल कर लेता है ना, उसको रोज़ा याद ही नहीं रहा, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर भूल के कुछ खा पी लेता है तो इसके बारे में चूँकि नस मौजूद है हदीस की, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तो रोज़ा फासिद नहीं होता। लेकिन अगर याद होने की बिना पर गलती से कोई मामला हो गया ऐसा, तो फिर रोज़ा फासिद हो जाता है। जहाँ तक चूँकि आपकी आदत है, और मुझे लगता है कि जिस बंदे की आदत हो तो उसको रोज़ा याद नहीं रहता होगा। तो ये अब आपने देखना है कि क्या अगर तो आपको रोज़ा ही याद ना रहा फिर तो रोज़ा फासिद नहीं होगा, लेकिन अगर रोज़ा याद था तो गलती से कोई ऐसा मामला हो गया तो फिर आपको इसकी कज़ा करना पड़ेगी, कफ़ारा नहीं होगा इस पर। कफ़ारा याद रखें उस चीज़ पर होता है कि जब कोई बंदा जानबूझकर किसी रोज़े को अपनी मर्ज़ी से तोड़ देता है तो फिर उस पर कफ़ारा होता है, लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर कज़ा होगी। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि आप ना जो आपकी भूलने की आदत है ना, इसको, बल्कि दाढ़ी के बाल खाना भी कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई मुनासिब रवैया भी नहीं होता, मुआशरे में भी इसको कोई अच्छा नहीं समझा जाता। तो इसका आदत को आप आहिस्ता आहिस्ता दूर करें, और जब भी आप नमाज पढ़ने लगें तो आप तावुज़ और तीसरा कलमा पढ़ के नमाज शुरू करें। इसके अलावा भी जब आप तावुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम और तीसरा कलिमा मुकम्मल पढ़ लें, या फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलील अज़ीम पढ़ेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये जो बुरी आदत है ये भी दूर हो जाएगी और आपकी याददाश्त भी बेहतर हो जाएगी। वल्लाहु ताला आलम। नाखून चबाते नाखून का भी यही है ना कि आदत बन गई तो इस बुरी आदत को छोड़ें, लेकिन अगर याद नहीं रहा रोज़ा तो ऐसी सूरत हाल में रोज़ा फासिद नहीं होगा। तो सुनने में आया कि चने की मिकदार के बराबर या उससे कुछ कम अगर हलक के अंदर चला जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये जो आसी को बात बनी हुई है चने की मिकदार, या ये कोई ऐसा कोई पैमाना नहीं है। जब कोई चीज़ गले में गई इख्तियार के साथ तो रोज़ा फासिद हो गया, भूल कर गई फासिद नहीं हुआ, गलती से चली गई। यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, एक होती है गलती, एक होता है भूल जाना। तो भूल जाने के बारे में चूंकि हदीस मुबारक मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको याद नहीं रहा कि मेरा रोज़ा है तो उसको अल्लाह ताला ने खिलाया और पिलाया है। तो अगर ख़ता से अपनी किसी ऐसी वजह से, मसलन कोई बंदा वज़ू कर रहा था, मैं ये मिसाल इसलिए देता हूँ कि ये आसानी से समझ में आ जाती है। एक बंदा वज़ू कर रहा था, उसको पता था मेरा रोज़ा है, लेकिन गलती इसकी थी कि इसने एहतियात नहीं की, तो गलती से पानी अंदर चला गया तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। लेकिन याद रखें, अगर किसी वजह से रोज़ा फासिद हो जाए तो खाना पीना नहीं शुरू कर देते, इस रोज़े को ऐसे ही चलाएंगे, दोबारा इसकी कज़ा भी कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। और अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि सीट बेल्ट्स जो है वो बांध के रखें, क्योंकि कुछ देर तक हमें साहिल साहब ज्वाइन करेंगे और फिर आप लोग के पास मौका होगा, जी भरकर उन्हें लाइव कॉल्स करें, अपने क्वेश्चंस करें और वो आपको ऑब्वियसली 1-to-1 लाइव जो है वो आंसर देंगे। और जितने भी, मेरा ख्याल है कि आप कमेंट बॉक्स में, भले फेसबुक पर या यूट्यूब पर, हमारी टीम उसको मॉनिटर कर रही होती है, आप वहाँ पर भी अपने सवालात जो हैं वो ज़रूर लिखें, वहाँ से भी हम सवालात लेंगे। आपके पास 2-3 ज़राए हैं सवाल करने के। अभी हमारे पास यहाँ पर बीबी वडेरी साहब और मियाँ इमरान साहब मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं पंजाब असम्बली के। मुफ्ती साहब मौजूद हैं। आपके पास 3 ज़राए हैं। आप टेलीफोन नंबर भी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप उसके ज़रिए भी सवाल कर सकते हैं, और फिर आपके पास जो डिजिटल के हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक और यूट्यूब, वहाँ पर भी आप अपने सवाल दे सकते हैं। तो बीबी साहब ये बताइएगा कि ये जो कैंपेन है ये तो बहुत मुश्किल काम है। अगर आप किसी भी, ये तो जो वर्कर होते हैं उनके लिए भी, उनका भी दिन और रात का पता नहीं चलता, और जो इलेक्शन लड़ रहा होता है उसका तो हाल ही बुरा हो जाता है। इस पर सरमाया भी बहुत खर्च होता है, वक्त भी बहुत खर्च होता है, फिर लोगों की बातें भी सुनना पड़ती हैं।
तो देखें बेटा, हमने बाजी कलसूम का इलेक्शन भी जब लड़ा था ना, तो कैंपेन की थी, मरियम के साथ होते थे हम। तो मुझे ना 20 साल हो गए हैं, 20 ईयर्स। 20 साल। तो लोगों के काम करना, मैं वेलफेयर के काम करती थी, तो आपको बताया पहले। तो बहुत कैंपेन की हैं, पहले अपने लीडरान की भी की हैं, कायदीन भी की हैं। फिर 2018 में इमरान ने इलेक्शन लड़ा था, तो उस वक्त भी आपको पता ही है, ओन चौधरी का भाई था हमारे खिलाफ। तो उस वक्त भी हम कैंपेन की थी। और इस दफ़ा माशाल्लाह से इमरान का जो हलका था, उसमें आपको पता ही है कि अता तारड़ था और ऊपर दूसरा अपोजिशन बिलावल थे। तो फिर हम वहाँ कैंपेन तो बड़ी सख्त थी, बता के तो हटे इमरान आपको कि हम तो फिर भी कभी बैठ जाते थे। अपनी तो 24 आवर में हल्के में रहती थी। मैं बस चैलेंजिंग तो ऑब्वियसली चैलेंज था मेरे लिए। जो नाराज वोटर है उसको कैसे मनाते हैं? अल्लाह की तरफ से ये मेरा कोई इसमें कमाल नहीं है बेटा। मैं बिज़नेस भी करती हूँ, मैंने बताया 30 साल हो गए हैं, लोगों की सुलहें भी कराई। बहुत दफ़ा, कई दफ़ा ऐसा होता था, इमरान भी कहता था अम्मी ये इतनी जल्दी नहीं हो सकती सुलह, ये मतलब बड़ा सख्त मामला है, तो सुलह हो जाती थी। अच्छा। तो अल्लाह की तरफ से मेरे मालिक का मेरे ऊपर करम है। मैं जिस घर भी गई हूँ इलेक्शन के दिनों में, नाराज़ थे चाहे मतलब अपोजिशन के थे, जिस घर में गई उन्होंने कहा माँ जी वोट आपका है, और मुझे दिया वोट इमरान को। अच्छा ये बताएं, जब आपने विजिट किया, सर्वे किया, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा मसले जो नहीं सुने जा रहे, जो प्लेटफॉर्म पे नहीं हाईलाइट हो रहे, वो जो आपसे 1 to 1 उन्होंने किए होंगे, पता नहीं और कौन कौन से होंगे जो हमें भी नहीं मालूम, तो वो ज़रा बताएं कि वो कौन कौन से थे, क्या उन पे काम हो रहे हैं? बिल्कुल। जैसे इमरान ने बताया, अभी भी मुझे सारे मेरी असेंबली वाले कहते हैं कि इलेक्शन नहीं है, 5 साल बाद आना, आप हल्के को थोड़ा छोड़ दो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो हमारे इमरान का जो हल्का है, रूरल एरिया है, ये ग्रीन टाउन, बागड़ियाँ और इस तरह का, तो आप यकीन करें कि लोग बेचारे, एक तो महंगाई की वजह से बहुत मजबूरी है लोगों की, और ये मतलब छोटी छोटी ये जो बिल आते हैं, हर महीना बिल आता है और आपको नज़र आता है कि ये क्या करना है। तो उस पे और बहुत सारे ऐसे मामला थे जो लोग बेचारे बता नहीं सकते। तो बिजली की कीमत में तो इजाफा ही हो रहा है, फिलहाल तो इजाफा हमने देखा बहुत मुश्किल है। बहुत जान साहब, ये जैसे अभी जो हल्का है आपका ग्रीन टाउन बागड़ियाँ, जैसे आपकी वालदा साहबा ने जिक्र किया, आपने वैसे अपने लिए क्या सेट किया है कि मैंने यहाँ पर क्या करनी है इस हल्के में, ताकि जब मैं 5 साल के बाद दोबारा जाऊँगा तो इन लोगों को ये ना बताना पड़े कि मियाँ इमरान दोबारा तुम्हारे पास आया है और इसने 5 साल में क्या किया। अपने लिए क्या, आपने किस चीज़ का तयन किया है? देखिए, जो हल्के के अंदर मैंने 3-4 जो काम हैं, वो बड़े, मैं समझता हूँ कि वो हर एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत ठीक है। सबसे पहले तो आज के जो दौर में पीने का साफ़ पानी, बिल्कुल सही। और लाहौर में ये प्रॉब्लम है इस चीज़ की, क्योंकि मैं पिछले 4-5 सालों में इस पे काम नहीं हुआ। जब शहबाज शरीफ साहब ने 2018 से पहले जगह जगह फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए, तो उसके बाद की जो हुकूमत थी, उन्होंने उसको एक खंडरात बना दिया। वो तमाम जो इन्वेस्टमेंट थी वो ज़ाया हो गई। ठीक है। वहाँ से लोग अपनी सेहत और ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए साफ़ पानी नहीं ले सके। तो मैं इंशाल्लाह ताला अपने इस हल्के में हर कोने कोने में साफ़ पानी पहुँचाना, ये मेरा अव्वलीन तरजीह है। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसमें चाहता हूँ कि एक टेक्निकल कॉलेज हो हल्के में, ठीक है, स्किल्स और टेक्निकल, ठीक है, जहाँ पे मेरे जो नौजवान इस हल्के के बच्चे हैं और जो मेरी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, वो यहाँ पे मुख्तलिफ स्किल्स की डिप्लोमा बनाना आपका ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, जो हमारे नौजवान हैं वो अब एक अलग सी एक्टिविटीज़ में इस टाइम मसरूफ़ हैं, लेकिन अगर हम पिछले दौर में जाते थे तो वो एक हेल्थी एक्टिविटीज़ और प्रमोशन, जिससे पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी आनी थी, या उन्होंने अपने वालदैन की वो उसमें मददगार साबित हो सकते हैं। ठीक है। तो इन कामों के लिए मैं इंशाल्लाह ताला, सीएम पंजाब साहिबा का विज़न भी बहुत है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस हल्के को स्पेशली जो है, क्योंकि ये एक पसपा इलाका है, तो यहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं और जो मेरी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनके लिए एक टेक्निकल और स्किल्स कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अभी ये वैसे बड़ी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप देखें, अगर आपके पास तालीम है,
हासिल आपने कर लिया लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आपने साथ साथ अपनी स्किल डेवलप कर रखे हैं तो आप किसी भी किस्म का काम उसको एक हाईएस्ट लेवल पे कर सकते हैं। अगर आपकी बेसिक एजुकेशन स्टार्टअप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। हुनर तो आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। बिल्कुल, आप भूखे नहीं मरेंगे, ऐसे ही आप कुछ ना कुछ कमा सकते हैं इन रिटर्न। जब आपने बिजली की बात की, आपने महंगाई की बात की, तो आप देखिए कि बिजली महंगाई तो हर किसी का रोना है, घर घर का रोना है कि वो महंगाई जो वो तो खत्म नहीं हो रही। लेकिन अब आने वाली हुकूमत ऑब्वियसली आ गई है, सबने यही सोचा हुआ, एक्सपेक्टेशंस भी है कि जो ये महंगाई है, बिजली है, ये जरा नीचे गिरेगी। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ दिनों में तो ये बढ़ ही रही है, तो उस पर अभी कब से काम स्टार्ट होगा कि हम देखेंगे कुछ? लेकिन आपने देखा, आप ये हमें सोचना ये है कि ये क्यों बढ़ी है। 2013 में नवाज शरीफ आया था तो कितनी लोड शेडिंग थी, पता है सबको। पूरा पूरा दिन रात लोग बेचारे बैठे होते, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई दर्जी है, सब बैठे होते थे। 2013 में नवाज शरीफ आया और उसको उन्होंने आते ही कितने टाइम में बिजली पूरी की थी, आपके सामने है। जब बिजली पूरी हो गई थी, फिर 2018 में जब नवाज शरीफ को उतार दिया गया तो फिर क्या हाल हुआ 4 साल में। जो नई हुकूमत आई थी, जो तहरीक इंसाफ जिसका नाम था, जो कहते थे हम ये कर देंगे, हम इंसाफ करेंगे, हम। चलो वो तो हो गया ना, वो पिछली हुकूमत थी। नहीं तो अब बताइए, आपको इम्प्लीमेंटेशन है कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज या प्रपोजल्स आगे गए हैं, अब देखिए गए हैं, मैं आपको यही उधर ही ले जा रहे हैं। अब देखिए, अभी तो जुमा 8 दिन हुए हैं हुकूमत आए, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के आपने देखा है 100 डेज सोलर वेट कर ले आपको, मतलब नहीं सोलर का जैसे उन्होंने अभी कर रही हैं, सोलर पे काम कर रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला बिजली नीचे गरीब लोगों को सोलर देंगे जिनके बिल बहुत ज्यादा है, इंशाल्लाह ताला उनको सहूलत दी जाएंगी। यानी कि सोलर के प्लान्स हैं आप लोग? जी बिल्कुल है। सोलर मेरे ख्याल में इसका है कि इसके ड्यूटी फ्री की तरफ जाना चाहिए सोलर, ताकि सहूलत हो लोगों को। बिल्कुल 100% जाना चाहिए। और जैसे जो एक इस प्रोग्राम पे वर्कआउट हो रहा है कि 200-300 जिनके यूनिट्स का यूजेज है तो उनको सोलर्स दिए जाएं, और इसी तरह जिस तरह स्टूडेंट्स को अब ये इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से ही एक जो फैमिली है उसके ऊपर बर्डन कम होगा, उसके बिजली के बिल कम हो गए, उसकी पेट्रोलिंग कम होगी, तो ये वो बर्डन्स थे जिससे उनके घर में खुशहाली आएगी। और इसी तरह जब पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, डॉलर नीचे आएगा, चीज़ें बेहतर होंगी, रोज़गार मिलेगा, तो इससे महंगाई भी टूटेगी इंशाल्लाह। और ये आप लोग का प्लान है नेक्स्ट 6 मंथ्स का या नेक्स्ट 3 मंथ्स का? देखिए, इस पे तो ऑलरेडी अमल दरामद शुरू हो चुका है। ठीक है, इस पे वर्किंग जारी है। ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब, वो आपको उनका माजी गवाह है कि वो सोते बहुत कम है, और बीबी साहिबा भी बहुत माशाल्लाह एक्टिव है। करना चाहिए क्योंकि उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की। नींद ही 3-4 घंटे की है, वो भी जिम्मेदारी है। हमें तो